नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लीकी गट के बारे में। क्या सर ये नए नए शब्द लेके आ रहे हैं आप, कैसे आ रहे हैं ये सब? तो मैंने जो बोला था आपको फर्स्ट एपिसोड में ही कि डॉक्टर प्रवीण जेकॉब और उनके जो टीम है वो गट रिलेटेड डिसीजेस और गट रिलेटेड ऑटो इम्यून डिसीजेस के ऊपर बहुत सारा एक्सटेंसिव रिसर्च कर रहे हैं और बहुत सारे उसके ऊपर जो है वीडियोस भी बना रहे हैं। तो उसी के दौरान ये भी हम शूट कर रहे हैं कि लीकी गट होता क्या है और ये अगर लीकी गट हो रहा है तो इससे क्या डिसीजेस हो सकते हैं और इसको क्या ट्रिगर करता है, क्यों लीकी गट होता है। सबसे पहले हम समझते हैं लीकी गट का मतलब। लीकी गट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो टॉक्सिन्स रहते हैं, हालांकि वो जो है गुद से बाहर जाना चाहिए मल विसर्जन के टाइम पे, मतलब पोटी के दौरान उसको बाहर जाना चाहिए। अगर किसी रीजन की वजह से या किसी कारण की वजह से इंटेस्टाइन में बीच में गैप हो गया है, जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ से वो जो टॉक्सिन्स हैं अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल से हो या अनफॉर्म्ड स्टूल से हो, तो वो सेल्स को एंटर कर देते हैं या लीक हो जाते हैं। अगर यहाँ पे लीक हो गए हैं तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम देखेंगे कि अगर ऐसे लीक हो रहा है तो कैसे पता चलेगा। स्टूल टेस्ट में एक स्पेसिफिक जोनुलिन करके अगर पता चल रहा है या उसको हम पकड़ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, स्टूल इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो ये जो लीकी गट है वो कंफर्मेशन हो जाता है। और ये लीकी गट अगर हो रहा है तो इसको क्या ट्रिगर कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसको ट्रिगर कर सकते हैं रिफाइंड शुगर। अगर बहुत रिफाइंड शुगर कोई खा रहा है, रिफाइंड शुगर खा रहा हो या बहुत सारा फ्राइड फूड्स खा रहा हो, डीप फ्राइड फूड्स खा रहा हो, बाहर का मंचूरियन वगैरह, और मैदा से बने हुए पदार्थ जो है अगर वो बहुत ज़्यादा खा रहा हो, तो इससे लीकी गट जो है वो ट्रिगर हो सकता है। वहाँ पे टॉक्सिन्स ज़्यादा होके गुड बैक्टीरियाज जो है वो कम होके या बैड बैक्टीरियाज जो है वो ज़्यादा होके या दोनों चीज़ें होके टॉक्सिन्स जो है वो लीक होने को शुरू हो जाते हैं। तो रिफाइंड शुगर सबसे पहला कारण है, इसको जितना जल्दी हम बंद कर देंगे उतना अच्छा है। दूसरा है डेयरी प्रोडक्ट्स। कोई या कई लोगों में अगर बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हों स्वीट्स के साथ या प्रोसेस्ड करके बहुत सारा डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हों, तो भी ये लीकी गट हो सकता है। हालांकि ये सब में अप्लीकेबल नहीं है, कहीं कहीं में ये अप्लीकेबल हो जाता है। और तीसरा है सबका फेवरेट आजकल का मोस्ट डिस्कस टॉपिक जो है ग्लूटेन। अगर ग्लूटेन बहुत ज़्यादा ले रहा है कोई, तो वहाँ पे भी लीकी गट हो सकता है। ग्लूटेन आप देख सकते हैं कि मैदा में हो सकता है, व्हीट में हो सकता है, तो प्रोसेस्ड फूड्स में हो सकता है। तो अगर ग्लूटेन ज़्यादा हो रहा है डाइट में या थोड़ा भी हो रहा है और अगर उसको पचा नहीं पा रहा है, तो वो जो हम आयुर्वेद में आम बोलते हैं, तो उसके हिसाब से वो आम फॉर्मेशन होके वो लीक होके इंटेस्टाइन से वो सर्कुलेशन में एंटर हो सकता है। और नेक्स्ट है एनी गट इन्फेक्शंस। अगर इन्फेक्शंस हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में हो या लार्ज इंटेस्टाइन में हो, स्पेसिफिकली लार्ज इंटेस्टाइन में अगर कोई इन्फेक्शंस हो रहे हो, तब भी ये लीकी गट हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि जो हम खाना खा रहे हैं वो अगर बहुत सारे केमिकल से बना हुआ हो या पेस्टिसाइड से बना हुआ हो, तब भी ये लीकी गट हो सकता है। और लास्ट वाला एक कारण है मेडिकेशंस। बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं, कुछ सर्दी हो गया, एक छींक आ गया, तो जाके वो एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के। तब होता ये है कि हमारे जो गुड बैक्टीरियाज रहते हैं अंत में कोलोन में, वो सारे मर जाते हैं। तब मैंने जो एक रेशियो बोला था 80 to 85% गुड बैक्टीरियाज रहना चाहिए, अगर वो कम हो गए तो बैड बैक्टीरियाज जो 15 से 20% रहेंगे वो ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर वो ज़्यादा हो गए तो ये टॉक्सिन्स रिलीज होने का या बहुत सारे चीज़ें जैसे कॉन्स्टिपेशन हो, डायरिया हो या सेरोटोनिन का जो एबनॉर्मल सी हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मेडिकेशंस जब हम ले रहे हो तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना है और अननेसेसरी बिल्कुल नहीं लेना है। और जब हम देखते हैं कि ये लीकी गट अगर हो रहा है, सर टॉक्सिन्स लीक हो रहे हैं गट से, तो इससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो सबसे पहला है साइनस एंड माउथ रिलेटेड डिसीजेस, जहाँ पे वो साइनोसाइटिस हो सकता है, फ्रीक्वेंट कोल्ड्स हो सकते हैं, फूड सेंसिटिविटीज़ हो सकते हैं, माउथ अल्सर्स हो सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं विटामिन B12 का कैप्सूल या टैबलेट डेली ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ, फिर भी माउथ अल्सर कम नहीं हो रहे हैं। तो वहाँ पे ऑटो इम्यून जो है वो फैक्टर प्ले कर सकता है रोल, या लीकी गट भी प्ले कर सकता है रोल। और ब्रेन से रिलेटेड
जो चीज़ें हैं जो मैं बोल रहा था कि अगर सेरोटोनिन ठीक से ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है गट से, तो डिप्रेशन हो या एंग्जाइटी हो या ADHD हो, ऐसे बहुत सारे डिसीजेस हो सकते हैं। लो फीलिंग आ सकता है वो पर्सन को, या अनहैप्पीनेस आ सकता है। जैसे कि मैंने बोला था कि सब कुछ है लेकिन अंदर से खुश नहीं हूँ, तो वो कहीं ना कहीं सेरोटोनिन का जो है वो रोल वहाँ पे प्ले होते रहता है। स्किन रिलेटेड डिसीजेस जो है, ऑटोइम्यून स्किन रिलेटेड डिसीजेस, चाहे वो सोरियासिस हो या एक्जिमा हो या डर्मेटाइटिस हो, रोजेशिया हो या एक्ने हो, तो ये सारे चीज़ें भी ट्रिगर हो सकते हैं लीकी गट से, या अगर ऑलरेडी है तो वो ज़्यादा हो सकते हैं। और अगेन ऑटोइम्यून थायराइड कंडीशंस जब हम देखते हैं तो ग्रेव डिसीज या हाइपोथायरॉयडिज्म या हॉशियोमोटोस थायरॉयडाइटिस, ये सारे चीज़ें भी या सारे डिसीजेस कंडीशंस भी लीकी गट से हो सकते हैं। कोलोन रिलेटेड जब हम देखते हैं तो मैंने पहले ही बोला है आपको, चाहे वो IBD हो, कॉन्स्टिपेशन हो, डायरिया हो, अल्टर्ड बाउल हैबिट्स हो, ये सारे हो सकते हैं। और एड्रिनल से जो है फैटिगनेस हो सकता है, या वो जो उसका ग्लैंड का जो कर्तव्य है, फंक्शन है, वो अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो उससे रिलेटेड डिसीजेस हो सकते हैं। एंड फाइनली जब हम जॉइंट रिलेटेड ऑटो इम्यून डिसीजेस देखते हैं तो फाइब्रोमाइल्जिया हो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको RA बोलते हैं, आयुर्वेद में हम आम वात बोलते हैं, या सिंपल माइग्रेन हेडेक्स भी हो सकते हैं लीकी गट से। तो बिल्कुल आपको ये जो फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर करते हैं लीकी गट को, उनको बिल्कुल अवॉइड करना है। स्पेसिफिकली प्रिस्क्रिप्शन के बिना मेडिकेशंस लेना, या रिफाइंड शुगर्स बहुत खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहना, कार्बोनेटेड एरेटेड ड्रिंक्स पीते रहना, ये सारे चीज़ें आपको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन नया था, अच्छा था, और कहीं ना कहीं आपको नहीं तो आपके जो मित्र हैं या रिलेटिव्स हैं उनको कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेके, एक नए इन्फॉर्मेशन को लेके। तब तक के लिए सब लोग स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।